अब आते हैं सानच, जिसका कि आन और मान शेष रहता है। उदाहरण के लिए यज धन सानच यजमान, या अर्थ हुआ यजन करता हुआ अर्थात यज्ञ करता हुआ। लब्धन सानच लभमान अर्थात प्राप्त करता हुआ। सहधन सानच सहमान सहन करता हुआ। जनधन सानच जायमान अर्थात पैदा होता हुआ। सिंह धन सानस सयान अर्थात सोता हुआ। वृद्धन सानच अर्थात वर्धमान का मतलब होता बढ़ता हुआ। अब देखिए यजमानः यजमाना यजमानम, लभमाना लभमाना लाभमानम। सहमाना पुल्लिंग सहमाना स्त्रीलिंग सहमानम नपुंसकलिंग। जायमाना जायमाना जायमानम। शयानः शयाना शयानम। वर्धमानः वर्धमाना वर्धमानम। अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। प्रत्यांशम युज्य यथानिर्दिष्टम लिखत, मतलब प्रत्ययों को जोड़ करके यथानिर्दिष्ट मतलब सही निर्देश पर लिखत अर्थात लिखो या लिखें। पठ धन सत्री पुल्लिंग में तो बन जाएगा पठन। लिख धन सत्री स्त्रीलिंग में बन जाएगा लिखंती। सेव धन सानच स्त्रीलिंग में हो जाएगा सेवमाना। सह धन सानच पुल्लिंग में हो जाएगा सह मान न। व्रत धन सानच का हो जाएगा वर्तमान। हस्त धन सात्री का हो जाएगा स्त्रीलिंग में हसंती। अब अगला प्रश्न है यथा निर्दिष्टम परिवर्तनम कृत्वा वाक्याग्रे पुनः लिखत। यथा निर्दिष्ट परिवर्तन करके वाक्य अग्रे मतलब आगे पुनः मतलब दोबारा लिखत अर्थात लिखो। तो यथा निर्दिष्ट परिवर्तन अर्थात बदलाव करके वाक्य के आगे दोबारा लिखो। यथा जैसे लिखन बालकः पठती ही स्त्रीलिंग में तो लिखंती बालिका पढ़ती लिखती हुई बालिका पढ़ती है। कीड़न बालका पठती तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा कीड़ंती। बालकः पठती अर्थात खेलता हुआ बालक खेलती हुई बालिका पढ़ती है। बालिका का बालिका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उपविशन छात्रा अस्ति तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा उपविशंती बैठती हुई छात्रा। अब छात्र पुल्लिंग है तो हम कर देंगे छात्रा हस्ती मतलब हंसती है। धावंती बालिका किरणती पुल्लिंग में कर लेंगे तो धावन बालकः बालिका की जगह बालकः कृदंती। सह चलन खादती स्त्रीलिंग में करते हैं तो साया यहाँ पे आग की मात्रा लग जाएगी सा में और चलन का हो जाएगा चलंती खादती मतलब वह चलती हुई बालिका खाती है। अहम नृत्यन ना गायामी तो यहाँ पर नृत्यन की जगह हो जाएगा स्त्रीलिंग में नृत्यंती। तो अहम नृत्यंती ना गायामी मतलब मैं नाचती हुई नहीं गाती हूँ। त्वम याचमाना ना शोभसे पुल्लिंग में हो जाएगा याचमाना तो तुम याचमाना ना शोभसे तुम यजन करते हुए सुशोभित नहीं होते हो। ते गच्छन्तः वार्तां कुर्वन्ति स्त्रीलिंग में हो जाएगा गच्छन्ति तो ते गच्छन्ति वार्तां कुर्वन्ति मतलब वे जाती हुई बातें करती हैं। ते धावन्त्यौ भ्रमतः पुल्लिंग में हो जाएगा धावन। ते धावन भ्रमतः। अगला प्रश्न है सत्री प्रत्यांतस्य गच्छत गच्छन्ति शब्दयोः रूपाणि दृष्ट्वा पठत लिखत पठन्ति लिखन्ति चः इत्यादीनां शब्दानां रूपलेखनस्य अभ्यासं कुरत। मतलब शक्ति प्रत्यय के अंत में जाती हुई शब्दों के रूप देख करके पढ़कर लिखकर पढ़ती हुई और लिखती हुई इत्यादि शब्दों का रूप लेखन का अभ्यास करो। क गच्छत पुल्लिंग एक वचन द्विवचन बहुवचन और प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ऐसी सात विभक्ति में। तो गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्ता गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छत गच्छता गच्छतिभ्यां गच्छद्भिः। चतुर्थी में गच्छते गच्छद्भ्यां गच्छतव। पंचमी में गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छतव। षष्ठी में गच्छतः गच्छतौ गच्छताम। सप्तमी में गच्छति गच्छतो गच्छत्सु। संबोधन में हे गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः
ऐसे ही हम गच्छन्ति पुल्लिंग बनाए थे अभी हमने, अब हम गच्छन्ति स्त्रीलिंग बनाएंगे। इसको हम लय से भी याद कर सकते हैं, हमारे सर जी थे उन्होंने हमें बताया था कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखेंगे तो हम प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन को पहले ही, पर हम याद करने की दृष्टि से इनको पीछे बोल सकते हैं। जैसे है गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्तः प्रथमा, गच्छन्तीं, गच्छन्तौ, गच्छन्ति द्वितीया, गच्छन्त्या, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभिः तृतीया, गच्छत्यै, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभिः तृतीया, चतुर्थी, गच्छत्या, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभिः पंचमी, गच्छत्या, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभिः षष्ठी, गच्छत्यां, गच्छन्त्यो, गच्छन्तिषु सप्तमी, हे गच्छन्ति, हे गच्छत्यौ, हे गच्छन्त संबोधन। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अब है अगला प्रश्न, कोष्टके प्रदत्त शब्दान उचित प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए हुए शब्दों को उसका उचित प्रयोग करके या उचित प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे बालिका पुस्तकम कुत्र अस्ति, तो यहाँ पर पठन्ति दिया है तो हम कर देंगे पठन्त्याः बालिकाः पुस्तकम कुत्र अस्ति। पढ़ती हुई बालिका की पुस्तक कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा षष्ठी विभक्ति बालिका में है, तो हम इसका प्रयोग ही किस में करेंगे, षष्ठी में करेंगे। तो षष्ठी में आप देखिए गच्छन्त्या दिया है, ऐसे ही हम कर देंगे पठन्त्याः। अगला है शिष्याम आचार्य किंचित वदति, तो हसन्ती शब्द है तो हसन्तीम कर देंगे क्योंकि द्वितीय विभक्ति है शिष्याम में। तो हसन्तीम शिष्या आचार्य किंचित वदति मतलब हंसती हुई शिष्या आचार्य को कुछ कहती है या बोलती है। छात्री हस्यः गच्छत का हो जाएगा गच्छत, छात्र ही है तो गच्छन्ति, जातु ही छात्र हंसती है। विक्षन्त्याम कलिका नाम सौंदर्यम अपूर्व वर्ते, विक्षन्ति का क्या हो जाएगा विक्षन्त्याम, क्योंकि यहाँ पर भी षष्ठी है इसलिए। याचते बालिकाय वस्त्रम दीयते, तो याचत का क्या हो जाएगा याचते। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसृत सत्रिशानस्य प्रत्ययु प्रयोज्य वाक्यानि संयोजत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए सत्रिशानच प्रत्ययों का प्रयोग करके वाक्य की संरचना कीजिए। यथा जैसे बालिका गच्छति सः क्रीडति, तो गच्छन्ति बालिका क्रीडति ही। ऐसे ही बालिका पठति सा पाठम स्मरति ही, तो यहाँ पे हम कर देंगे पठति की जगह पठन, तो बालिका पठन सह पाठम स्मरति ही। शिशु चलति सह हस्ति, तो चलन शिशु हस्ति। रमा पठति सा लिखती, तो यहाँ पे हो जाएगा पठन्ति रमा लिखति। साधु उपदिशति, तो उपदिशन साधु ज्ञान वार्ताम करोति। याचका याचते सा मार्गे गच्छति, तो याचन याचका मार्गे चलति।